देखिए हम लोग एलिगेशन पढ़ने जा रहे हैं आज, और हमारा जो टॉपिक था औसत, औसत हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। आज हम लोग शुरू करेंगे एलिगेशन, मिक्सर एंड एलिगेशन, मिक्सर एंड एलिगेशन। तो औसत मैंने आपको डिटेल में समझाया, और डिटेल में समझाने का जो उसके अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हो सकते थे वो सारे के सारे मैंने आपको बताए। लेकिन अब उन्हीं सभी कॉन्सेप्ट्स का हम यहां पे यूज करेंगे एलिगेशन में। और एलिगेशन कुछ नहीं है, केवल व केवल क्या है, औसत का ही सेकंड फॉर्म है एलिगेशन, और औसत के ही कॉन्सेप्ट इसमें लगते हैं। तो अभी पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि दुकानदार द्वारा 60 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 80 रुपए प्रति किलोग्राम, एक की वैल्यू क्या बताई, 60 है, और एक की वैल्यू क्या, 80 है। दो प्रकार के चावलों को किस अनुपात में निकाल मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण की औसत वैल्यू कितनी हो जाए, 75। देखो, एक बेसिक मेथड है वो सभी को आता है, लेकिन जो एडवांस मेथड है, या फिर आप कह लो कि जो एवरेज वाला कॉन्सेप्ट है, वो आप समझेंगे। पहले मैं एवरेज का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं क्या है। अगर औसत वैल्यू कितनी बन गई, 75, तो इसका मतलब ये वैल्यू माइनस का 15 है, और ये कितना है, 80 है, तो ये इसका मतलब प्लस का 5 है। और मैंने आपको बताया कि औसत में जो नेट आता है, डेफिसिट और सरप्लस का जो नेट होता है वो जीरो होता है। तो इसको, ये माइनस का 15 है और ये प्लस का 15 है, तो जीरो बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब कि 80 की जो क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, और 60 की क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। तो ये इस सवाल का उत्तर बनेगा 1:3। ठीक है, ये हमने बना दिया इसको औसत से। आप देखो जरा, एलिगेशन का जो बेसिक मेथड जो आप लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, 60 रुपए वाली एक थी और 80 रुपए वाली दूसरी, और उसने 75 रुपए में दोनों को मिला के, तो जो इसकी वैल्यू आएगी ये 5 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। तो 5 से 15 कट जाएगा, 1:3, और यही इस सवाल का सही उत्तर है। बात समझ गए? मैंने दोनों तरीके आपको समझाए हैं, औसत का भी, जो एवरेज से आप एलिगेशन में कैसे लगाएंगे वो मैंने तरीका बता दिया, और दूसरा ये कि बेसिक मेथड जो हर कोई लगा रहा है वो ये तरीका है कि आप 60, 80 और उसकी जो मिश्रण का औसत मूल्य कितना आया, 75 आया, एलिगेशन लगा दिया, क्रॉस किया, 75 से 60 गया, 15 आया, और 80 में से 75, 5, 1:3 इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आसान सवाल था। आज की क्लास का सेकेंड क्वेश्चन, दूसरा सवाल ये रहा। अभी मैंने जो आपको समझाया बिल्कुल एज इट इज, जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको कराया है ना, बिल्कुल वही एज इट इज देख लो जरा। कर पाएंगे? कुछ है इसमें? नहीं है ना? तो एवरेज वाला मेथड मैं बता दे रहा हूं, एलिगेशन आप लगा लेना। जो औसत आया वो कितना आया, 20 आया, और इधर 10 था, और इधर कितना, 22 था। इसका मतलब 22 किलोग्राम मिलाकर, हाँ सॉरी, ये नहीं होगा। तो इसने क्या बोला, 22 रुपए प्रति किलोग्राम और 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दो वैल्यू है। 10 रुपए प्रति किलोग्राम को किस अनुपात में 22 रुपए प्रति किलोग्राम के साथ मिलाकर 12 रुपए प्रति किलोग्राम, कितना आ गया, 12। तो 12 अगर औसत है तो 10 कितना कम है, माइनस का 2। इसके बाद अगर औसत 12 है तो 22 कितना ज्यादा है, प्लस का 10। अगर ये प्लस का 10 है तो इसका मतलब इसको प्लस का 10 बनाना पड़ेगा। ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 10 है। नेट वैल्यू जीरो कब होगी, जब ये दोनों मिलके, एक वैल्यू माइनस है एक वैल्यू प्लस है। तो यहां पे इसका मतलब हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 वाली जो क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी, 5 होगी, और 22 वाली क्वांटिटी कितनी होगी, 1 होगी। ये इस सवाल का उत्तर है। बाकी आप एलिगेशन आप लगा सकते हैं कि एलिगेशन से कैसे इस सवाल को सॉल्व करना है वो आप कर पाएंगे। 10, 22 और 12, और आप इस सवाल का उत्तर निकाल देंगे। अगले आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट? देखिए, क्वेश्चन जब मैं आपके सामने देता हूं ना, तो पहले आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए आप वीडियो को होल्ड करिए, और इसके बाद आप पहले खुद से ट्राई कर लीजिए। इसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा, तब आप क्या है कि सही से मैथ कर पाएंगे। अदरवाइज जब मैं करवाता जा रहा हूं, आप करते जा रहे हैं, फटाक से इसका जल्दी से आंसर बताइए, बिना, मैं सॉल्यूशन बाद में करा रहा हूं, आप कर लीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए क्या आया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस सवाल को उत्तर गलत बताएंगे। क्यों? क्योंकि देखो, एलिगेशन में एक चीज ध्यान रखना है। एलिगेशन ये कहता है कि आपको, जो आप औसत बना रहे हो, और मैंने ये आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी ये बात बताई थी, हमेशा यूनिट एक होनी चाहिए। एक यूनिट का मतलब क्या, कि अगर यहां पे सीपी है तो जो एवरेज लगेगा वो सीपी में लगेगा, एलिगेशन लगेगा सीपी में लगेगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात बनाएंगे तो हम किसमें बनाएंगे, सीपी में बनाएंगे।
सीपी का एसपी के साथ अनुपात नहीं बनेगा, एसपी का सीपी के साथ अनुपात नहीं बनेगा। यहां पे दो चीजें दे दी हैं। उसने क्या बोला, 16 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य के 39.6 किलोग्राम, कितना 28 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य का कितने किलोग्राम नमक मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण को 29.90 प्रति किलोग्राम की दर पर बेचने पर 15% का लाभ। अगर प्रॉफिट एंड लॉस आपको थोड़ा भी आता होगा तो आप जानते हैं कि 15% का अगर उसने लाभ बताया तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो 115 है। ये जो वैल्यू है क्या, 115 है, और 115 की वैल्यू 29.9 दी गई है। अब इसको देखो, कैलकुलेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसको आपको समझना पड़ेगा। 115 कोई बताएगा ये कितनी बार कट रहा होगा? अगर मैं आपको बोलूं कि देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, 115 में अगर 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1150। 20 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 2300। 2300 आ गया। लेकिन ये 2990 है। अब आप मुझे ये बताओ कि 15 में कितने का मल्टीप्लाई करते हैं कि 90 बन जाएगा? आप बोलेंगे 6 का। तो 20 बार तो आप मल्टीप्लाई पहले ही कर चुके थे, 6 बाद में। इसका मतलब ये जो वैल्यू लिखी है वो कितनी लिखी है, 26। कितनी वैल्यू लिखी है, 26। ये सीखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। ये मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और अर्थमेटिक में कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी ही चाहिए, तभी 15 मिनट में 25 सवाल होंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। तो ये 26 लिखा हुआ है। अब क्या बचा, एक 16 रुपए था और एक 28 रुपए है, और एक क्या निकल के आ गया, एक 16 रुपए था, एक 28 है, और एक क्या निकल के आ गया, 26। ये कितना आया, 10, और ये कितना आया, 2। 1:5। उसने ये बोला है कि 16 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य के 39.6, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 39.6। एक बराबर दिया है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि एक बराबर कितना दिया, 39.6। तो उसने क्या पूछ लिया है कि 28 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले कितना मिलाया जाए, तो 28 वाली कितनी वैल्यू मिलाई जाएगी, 5। तो 5, अगर एक बराबर 39.6 है तो फिर यहां समझो कैलकुलेशन क्या कहती है। अगर ये 40 होता तो 200, 40 होता तो 5 में गुणा करते तो 200, लेकिन दशमलव का 4 कम है, दशमलव का 4 में 5 का गुणा करोगे मतलब 2 कम हो जाएगा। तो इसका मतलब 5 की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, 198। और यही इस सवाल का सही उत्तर है। 198 ही इस सवाल का सही उत्तर है। समझ गए? कैलकुलेशन का पार्ट समझ में आया? मैंने कैलकुलेशन आपको समझाई कि यहां पे अगर ये 40 होता तो 5 में गुणा करते 200 आता, लेकिन 0.4 कम है, 0.4 का 5 मल्टीप्लाई किया 2 कम हो गया, और अगर 2 कम हो गया तो 200 में से 2 कम किया कितना आया, 198। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़ जाए। चलिए आज की क्लास का अगला सवाल ये है। बताओ जरा इस सवाल का उत्तर क्या होगा, जल्दी से करके बताओ इस सवाल का उत्तर क्या होगा, जल्दी बोलो। देखो जरा, उसने कहा कि 42 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम चावल को 50 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाले 7.5 किलोग्राम चावल के साथ मिलाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण को 53.10 प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 18% का लाभ हो। अभी मैंने बताया कि 115 बराबर दिया गया था, सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट सवाल है, कुछ भी अंतर नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। इसको आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में पूछेंगे, लिखेंगे नो, और अगर आपका आंसर आ गया तो आप आंसर कमेंट में लिख के बताएंगे कि किसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है? अभी और एक चीज और, यहां पे भी आपको 118 बराबर दिया गया 53.10, यहां पे कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है? एज इट इज कॉपी पेस्ट सवाल है, तो ये आपके लिए होमवर्क। अगला ये सवाल अच्छा है, देखो जरा, ये सवाल अच्छा सवाल है। क्या होगा इसका उत्तर? उसने बोला 96 रुपए प्रति किलोग्राम और 104 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को 1:1:2 के अनुपात में तीसरी किस्म के चावल के साथ मिलाया जाता है यदि मिश्रण का मूल्य कितना आ गया, 113 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो चावल की तीसरी किस्म का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा? आप आप ये समझ लो कि इस तरह का सवाल आपका एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। 100% ये सवाल आपको देखने को मिलने वाला है अभी जो एग्जाम। ठीक है? इसको हम क्या करेंगे, एलिगेशन। अब एलिगेशन कॉन्सेप्ट फेल हो गया ना। अभी अगर मैं बोलूं कि आप इसको एलिगेशन से करो तो एलिगेशन फेल हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि एवरेज को आप बहुत डिटेल में समझो, और बहुत डिटेल में समझने के लिए मैंने आपको एवरेज की 3 क्लास दी है। तीनों क्लास में एवरेज को हमने बहुत बहुत गहराई से समझाया, और देखो कॉन्सेप्ट कैसे लगता है। मैं कुछ नहीं करूंगा, यहीं भी बता देता हूं पूरा सवाल कैसे होगा।
एक 96 रुपए था, एक 104 रुपए था। तीसरे की वैल्यू निकालनी है और जो औसत निकल के आ गया वो कितना आया, 113 रुपए। मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया डेफिसिट का और सरप्लस का, अगर डेफिसिट की बात की जाएगी तो 96 113 से कितना कम है, तो आप बोलोगे कि ये 17 कम है। और इसकी वैल्यू क्वांटिटी कितनी थी, 1 किलोग्राम, तो 17 गुणा 1 तो -17 गुणा 1 किया तो ये आ गया 17। कितना आ गया, 17 आ गया, लेकिन माइनस का 17। किसका 17 है, माइनस का 17, बराबर आपका क्या हो गया, माइनस का 17। अब आप ये बताओ कि दूसरा 104 है, कितना कम है, 9 कम है, और 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 9 गुणा 1 करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 9। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब 17 और 9 कितना हो गया, माइनस का 26 आया। मैं आपसे एक ही बात बार बार समझा रहा हूं कि जितना माइनस है उतना ही प्लस होगा, तब नेट वैल्यू क्या आएगी, 0। अगर ये माइनस का 26 है तो यहां पे प्लस का 26 आएगा, तभी तो नेट वैल्यू 0 होगी। और एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है सरप्लस और डेफिसिट का, वो क्या कहता है, कमी और ज्यादा। तो दोनों को मिलकर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहां क्वांटिटी कितनी थी, 2 थी, तो 2 से इस पे भाग लगाओगे जब आप, तो इसका मतलब 13 आएगा। कितना आएगा, 13 आएगा। प्लस का 13 आएगा तो जो इसकी रेट निकल के आएगा, जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी, एवरेज में प्लस 13 जोड़ेंगे, तो इसका मतलब इस सवाल का जो उत्तर आएगा 113 प्लस 13 कितना हो गया, 126। यही इस सवाल का उत्तर है। समझ में बात को। अब इसमें आप एलिगेशन लगाओ, करते रहो एलिगेशन से काम, नहीं हो पाएगा एलिगेशन। इसमें 3 वैल्यू जब आ जाती है ना तो एलिगेशन थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है औसत वाला कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो फिर आपके लिए चीजें बहुत आसान है। आप बहुत सही, देखो इसको मैं मौखिक भी बता सकता हूं कि ओरल इस सवाल को आप कर सकते हो। 96 17 कम था, 17 माइनस का हो जाएगा। 104 9 कम था, 9 माइनस का हो जाएगा। 17 9 26 को 2 में डिवाइड करेंगे, 13 13 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 126 आ गया। ऐसे इस सवाल को जब आप सॉल्व करोगे ना तो फिर आपका समय भी बचेगा। और एलिगेशन से कैसे कर पाओगे, एलिगेशन से अगर आप इस सवाल को करोगे तो कैसे कर पाओगे, बताओ जरा, एलिगेशन से कैसे करोगे इस सवाल को। हम चलते हैं अगले सवाल पे। कोई डाउट नहीं किसी को, देखो कोई दिक्कत अगर है आप कमेंट में बताएंगे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा कि इसकी ये दिक्कत है, जो भी आपको कहीं पे भी कोई समस्या आ रही है तो आप लिखिएगा, बताइएगा कि हाँ ये दिक्कत है, मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ जाए। चलिए इस सवाल का उत्तर बताइए क्या होगा, बड़ा करते हैं थोड़ा। चलो बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा, जल्दी से बोलिए। 18 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले 5 किलोग्राम गेहूं को 2 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त होता है। महंगे वाले गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम में ज्ञात करना है आपको। उसने पूछ दिया, देखो एक फिर वही, पहले हम बता देते हैं कि इसको मैं बताता हूं कि पहले औसत से कैसे करेंगे, एवरेज वाले कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे, और फिर इसको समझ लेंगे कि एलिगेशन इसमें कैसे लगेगा। 18 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले 18 किलोग्राम गेहूं को 2 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब जो एवरेज वैल्यू आई वो क्या आ गई, 20। ये कितना कम है, आप बोलोगे सर 2 कम है, ये दिख रहा है कल, 2 कम है। इसकी क्वांटिटी कितनी थी तो आप बोलोगे 5, तो कितना आ गया, माइनस का 10। कितना आ गया, माइनस का 10। अगर ये माइनस का 10 आया तो नेट वैल्यू को 0 बनाने के लिए आपके पास यहां क्या होना चाहिए, प्लस का 10। क्या होना चाहिए, प्लस का 10। और प्लस का 10 होने के लिए इसमें इसकी क्वांटिटी कितनी दी गई, 2 किलोग्राम, तो 2 से भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 5। और ये अगर प्लस का 5 आ गया तो जो प्लस का 5 अगर आया है तो 20 में प्लस का 5 अगर जोड़ेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, मैं यहां नहीं लिखूंगा, 20 में 5 जोड़ देंगे तो 25 इस सवाल का उत्तर नहीं बन जाएगा। 20 में अगर 5 जोड़ देंगे, प्लस 5 आ गया ना, तो प्लस 5 मतलब 20 में 5, एवरेज में 5 जोड़ना है। अगर एवरेज में 5 जोड़ा तो कितना आ गया, 25। 25 इस सवाल का सही उत्तर है। लेकिन आपको आदत लगी है किसकी, एलिगेशन की, तो समझ लो एलिगेशन कैसे करना, 18 और ये हो जाएगा x। इसके बाद ये वैल्यू कितनी है, 20।
18 की कितनी वैल्यू थी? 5 किलोग्राम। और इसकी वैल्यू कितनी थी? 2 किलोग्राम। देखो, दूसरे वाले की 2 किलोग्राम निकल के आ गई। अगर यहां पे 2 किलोग्राम नहीं आती, कुछ भी और वैल्यू हो जाती, तो हम उसको 2 किलो के बराबर करते, लेकिन यहां दो वैसे ही आ गया, तो 2 बराबर 2 किलोग्राम है। तो इसका मतलब यहां पे जो 5 बराबर 5 किलोग्राम आएगा, तो 20 किसमें से 20 घटाया जाए, x में से 20 घटाया जाए तो 5 मिल जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी? 25 होगी। अगर 25 में से 20 घटाया जाएगा तभी तो 5 मिलेगा। तो भी इस सवाल का उत्तर कितना आ गया? 25। लेकिन मैं आपको बोलूंगा, जब मैं इस तरह के सवाल देखता हूं ना, तो मेरा अपना कॉन्सेप्ट है कि मैं इसको एवरेज से, मैक्सिमम एलिगेशन के सवाल में एवरेज से करने की कोशिश करता हूं, मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि एवरेज मुझे आसान लगता है इन कंपैरिजन टू एलिगेशन में आपको पेन चलाना ही पड़ेगा, लेकिन एवरेज में आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा। सिलेक्शन चाहिए तो ये सीखना पड़ेगा। यहां से क्या है कि आप पीछे रह जाओगे। बात समझ में आ रही है? अगला सवाल करें? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा तो लग रहा है यार। पहले हम पढ़ते थे मैनुअल वाले पे, अभी देखो हम लोग आ गए हैं डिजिटल पे। हमने कहा कि हम किसी से कैसे पीछे रह जाए यार, आप लोगों को बढ़िया बढ़िया चीज देते हैं। मतलब क्या होगा इस सवाल का उत्तर? 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी में किस अनुपात में मिश्रित किया जाए जिससे कि मिश्रित चीनी को 56 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य में बेचने पर 12% का क्या हो गया? लाभ हो गया। दूसरा या तीसरा सवाल मैंने कराया था, 112 की वैल्यू दी गई है, कितनी? 56। इसका मतलब इसको 2 बार काटेंगे तो 1 बराबर कितना आ गया? मतलब 100 बराबर वैल्यू कितनी आ गई? 50। 100 बराबर वैल्यू, क्योंकि ये इसका आधा है ना, तो 100 बराबर कितना आ गया? 50। इसका मतलब सीपी कितना आ गया? 50। एक एसपी आपका 60 था और एक सीपी आपका 42 था, एसपी नहीं सीपी। और आपकी सीपी कितनी निकल के आ गई? 50। ये वाली एलिगेशन लगाओगे तो ये कितना आ गया? 10। और ये कितना आ गया? 8। तो उसने पूछ क्या लिया? अनुपात पूछा है ना, तो 2 से काट दें। ये आ गया 4 और ये आ गया 5। यही इस सवाल का उत्तर हो गया। 4:5 ही इस सवाल का सही उत्तर होगा। किसी को कोई डाउट है? कहीं किसी को कोई भी समस्या अगर आ रही हो तो वो बताए कि ये समस्या आ रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं। ये रहा अगला सवाल। बताओ क्या होगा इस सवाल का उत्तर? देखो, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि पहले आप खुद से सॉल्व करेंगे, इसके बाद ही सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप बिना सॉल्व किए सॉल्यूशन देखने लग गए तो फिर आपको आएगा नहीं, दिक्कत हो जाएगी। और ये क्लास मेरी यूपी पुलिस और जीडी स्पेशल है। एलिगेशन अगर आपने इतना पढ़ लिया तो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूं कि क्वेश्चन आप करके आओगे, यहीं से सवाल होगा। आप ना करके जाओ वो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं पूरा करवा के दे रहा हूं आपको। ठीक है, देखो मिश्रण ए और बी में पानी और सिरके का अनुपात है। पानी का और सिरके का कितना है? 3:4 और 5:9। ए और बी को 2:3 के अनुपात में लिया जाता है और एक नए मिश्रण सी बनाने के लिए मिलाया जाता है। सी में पानी और सिरके का अनुपात आपको निकालना है। ए और बी को, ए का 2 हिस्सा और बी का 3 हिस्सा। कोई बताएगा इस सवाल का उत्तर बिना कुछ किए कैसे निकलेगा? देखो, मिश्रण ए और बी में पानी और सिरके का अनुपात 3:4 और 5:9 है। ए और बी को 2 इधर आप वैल्यू देख लो जरा एक बार। 21 है, 27 है, 43 है, 41 है। ये 27 है, 21 है, 41 है, 43 है। मतलब जो आंसर आने वाला है वो 21, 27, 41 और 43 में ही वो आंसर आने वाला है, कुछ और नहीं। तो आप एक काम करो, कोई एक वैल्यू निकाल लो, चाहे आप सिरके की निकाल लो, चाहे आप पानी की निकाल लो, जो आपको बेटर लगे वो निकाल लो। देखो जरा, उसने बोला कि ए का 2 हिस्सा, तो मैं क्या कर रहा हूं? पानी की वैल्यू निकाल लेता हूं। ठीक है, मैं पानी की वैल्यू निकाल लेता हूं कि ए का 2 हिस्सा और बी का 3 हिस्सा। ए और बी का 2:3 दिया गया। ए और बी का 2:3 दिया गया कि नहीं? अगर ए और बी का 2:3 दिया गया तो ए का 2 हिस्सा, तो ए में 3:4 पानी है, तो 2 बटे ये कितना आ गया? 7। और ये मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा? 3 का। यहां तक कोई डाउट है? मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं? पानी की। इसके बाद बी का 3 हिस्सा, और बी में पानी कितना है? 5 है, तो 3 गुणे 5
और बटे कितना हो जाएगा आपका 9 और 5 14। यहां तक कोई दिक्कत? ये 7 है, ये 14 है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 2 का मल्टीप्लाई और कर देंगे तो कितना हो गया 3 2 6 और 2 12 और इधर कितना हो गया 15। तो पानी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 27 है। पानी की जो वैल्यू आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी 27। अब जरा चेक करो पानी की वैल्यू 27 कहां दिख रही है। पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और पूरा सवाल अगर आप सॉल्व करोगे तो फिर क्या समय आप बचा पाओगे? समय रहेगा आपके पास। समय का ही तो खेल है, आज आपके पक्ष में कल आपके विपक्ष में, खेल तो समय का ही है ना। तो हम क्या करेंगे, या तो पानी की वैल्यू निकाल लेंगे या तो सिरके की वैल्यू निकाल लेंगे, कोई एक वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे सबकी वैल्यू अलग अलग दी गई है, ऑप्शन सेम नहीं है। ऑप्शन सेम नहीं है तो उसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, और 27:43 इस सवाल का सही उत्तर है। यूपी पुलिस वाले देख लो अब कट ऑफ कितनी हाई गई है, कांस्टेबल का एग्जाम है, जब तक आप इस तरह के सवाल करके नहीं जाओगे मुश्किल हो जाएगी, कर नहीं पाओगे, और फिर क्या बाद में कहोगे कि मेरिट बहुत गई, हमारा हुआ नहीं। तो ये सब सवाल आपको सीख के जाना है, समय बचाना है, तभी आप और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, आगे चलें। ये रहा अगला सवाल, बताओ जरा इसका क्या होगा उत्तर। अभी मैंने जैसा सवाल कराया एज इट इज कॉपी पेस्ट, जो मैंने सवाल कराया एज इट इज एकदम कॉपी पेस्ट है, लेकिन उसमें क्या था, अनुपात निकालना था। इसमें क्या है, परसेंटेज की वैल्यू निकालनी, कि कितना प्रतिशत वैल्यू बचेगी। तो ये सवाल दे दूं मैं घर के लिए, या फिर मैं एक सवाल ऐसा करवा देता हूं। देखो जरा, मिश्र धातु ए में तांबा और जस्ता, मिश्र धातु ए में तांबा और जस्ता 4:3 के अनुपात में, तथा मिश्र धातु बी में तांबा और जस्ता कितना है 5:2 है। एक नई मिश्र धातु बनाने के लिए ए और बी को 5:6 के अनुपात में लेकर मिलाया जाता है। इस नई मिश्र धातु में जस्ता का प्रतिशत निम्नलिखित में से किसके निकटतम होगा। जस्ता की वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछ ली, जस्ता की। अब देखो जरा इधर इस क्वेश्चन को कैसे करें। उसने बोला कि ए का 5 भाग, तो ए का 5 भाग ले लिया, मैं क्या निकाल रहा हूं, जस्ता। हालांकि निकालना तो दोनों ही पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज वैल्यू पूछी, लेकिन फिर भी मैं जस्ता निकाल रहा हूं। क्यों? क्योंकि हो सकता है ऑप्शन से बात बन जाए। तो उसने क्या बोला, ए का 5 भाग, जस्ता कितना है 3 इसमें, और बटे कितना 7, अपॉन में 7 आ गया, प्लस बी के कितना 6, और इसमें जस्ता की वैल्यू कितनी है 2, और बटे के 7। तो मैं आपसे पूछूं तो 5 और 3 15, 6 और 2 12, कितना आ गया 27/7 आ गया। जस्ता की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 27/7 आ गई। लेकिन अभी हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है ना। तो परसेंटेज निकालने के लिए तो टोटल वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो टोटल वैल्यू पता करने के लिए ये तो जस्ता निकाल दिया। तांबा की वैल्यू अगर निकाली जाए तो तांबा कितना होगा, देखो जरा, तांबा कितना है 4, तो 5 गुणे 4 और बटे 7, और प्लस कितना हो जाएगा 6 और गुणे 5 और बटे कितना 7, 5 चौको 20 और 6 पंचे 30, ये कितना आ गया 50 और बटे कितना 7। इधर जस्ता कितना था 27, तांबा कितना है 50। टोटल वैल्यू अगर आपसे बोली जाए तो आप बोलेंगे 77, जिसमें से जस्ता कितना है 27 है। परसेंटेज निकालना है किसका, जस्ता का। तो 27 गुणे 100/77 करोगे, क्या करना है, डिवाइड करना है ना। तो अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखो जरा, ये कितना लिखा हुआ है 2700 और बटे कितना लिखा हुआ है 77। 2700/77 ये कितने बार जाएगा 70 है ये, तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा ना। 3 7 21 210 और 7 3 21 कितना हो गया 231। 231 गया थी, कितना बचा 39, 390। 390 अगर बचा तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 77 5 कितना होता है 385। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो नियर अबाउट 35 समथिंग कुछ और आएगा। तो 35 के आसपास की वैल्यू कितनी है, 35 के पास ऑप्शन क्या है, एक डायरेक्ट उन्होंने 35 ऑप्शन दिया हुआ है, तो यही इस सवाल का उत्तर बनेगा। तो ये चीज आपको यहां पे थोड़ा करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि 2700/77 मैंने कैसे बताया कि ये 35 के आसपास होगा। आप वैसे भी देख सकते हो 77 3 बार जाएगा 231, 39 बचेगा 390, 5 बार जाएगा तो कितना हो गया 385, 5 बचेगा तो दशमलव कुछ आंसर आ रहा है। तो 35 इस सवाल का सही उत्तर है।
बात क्लियर हो गई? तो ये सवाल अगर आ जाएगा तो इसको आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे ही सवालों को आपको प्रिपेयर होके जाना है, मेंटली प्रिपेयर होके जाना है। क्यों? क्योंकि आपको मेरिट में अंदर रहना है। ठीक है, समझ गए बात को? आगे चले, बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा? जल्दी बोलिए, इस सवाल का उत्तर क्या होगा? देखो जरा, ये कह रहा है कि तीन कंटेनरों के आयतन 4:5:6 है। वे क्रमशः 2:1, 3:2, 5:1 के अनुपात में पेट्रोल और मिट्टी के तेल के मिश्रण से भरे हुए हैं। इन तीनों पात्रों के मिश्रण की पूरी मात्रा को एक चौथे पात्र में डाल दिया जाता है। चौथे कंटेनर में पेट्रोल और मिट्टी के तेल का अनुपात पूछ लिया उसने, क्या होगा? अब कुछ लोग होंगे वो सॉल्व करने लग गए होंगे कि लाओ जल्दी से सॉल्व कर दें। क्या सॉल्व करने की जरूरत है? आप मुझे ये बताओ कि एक तीन दोस्त हैं, एक लेके आया 4 लीटर, एक लेके आया 5 लीटर और एक लेके आया 6 लीटर, तीनों को मिक्स कर दिया। तो टोटल जो क्वांटिटी बनेगी वो 5, 4, 9, 6, 15 लीटर ही बनेगी। अनुपात कुछ भी हो सकता है, वो डजंट मैटर। लेकिन टोटल क्वांटिटी की अगर बात की जाए तो आप बोलोगे कि टोटल क्वांटिटी 15 लीटर ही होगा, मतलब 15 यूनिट। 4:5:6 है, तो टोटल जो क्वांटिटी होगी वो 15 यूनिट होगी। जो चौथा कंटेनर होगा उसकी कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो उसकी 15 यूनिट होगी कैपेसिटी। अब जरा ऑप्शन चेक कर लो, क्या 12:5 कभी 15 को काट देगा? क्या 5:2 कभी 15 को काट देगा? 32, 13, 45 ये हो सकता है और 11:4 हो सकता है। बात क्लियर होगी? यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब केवल इतना चेक करना है कि क्या 11:4 होगा या 32:13 होगा। तो आप अगर देख लो तो किसी एक वैल्यू को निकाल दो आप। किसका किसका अनुपात दिया गया था? पेट्रोल और मिट्टी के तेल का। तो मैं क्या कर रहा हूं, मिट्टी के तेल की वैल्यू निकाल रहा हूं। मिट्टी के तेल की वैल्यू अगर निकाली जाएगी तो 2:1 है, इसका मतलब 4/3 गुणा 1 हो गया, प्लस 5/5 और गुणा कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, प्लस 6/6 और गुणा कितना हो जाएगा? 1। गुणा 1 हो गया। अब बताओ कि 6 से 6 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 और 1 3, और ये 4/3। तो 4/3 और ये कितना आ गया? 3। तो 3 तक का 9 और 4 13 आएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 13/3। तो क्या 4 कभी 13 को कट कर पाएगा? तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हुआ। बचा क्या आपके पास? केवल एक ऑप्शन है कि पानी की जो वैल्यू होगी वो 13 का मल्टीपल फैक्टर होगा। यहां पे तो डायरेक्ट 13 दिया गया, तो 32:13 ही इस सवाल का सही उत्तर होगा। किसी को कोई डाउट, किसी कोई समस्या? समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई भी दिक्कत है किसी भी प्रकार की, आपको कहीं भी कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यहां पे समझ में नहीं आया, तो मैं उस चीज को दोबारा बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। देखो टोटल हमारे पास 45-46 क्वेश्चन है एलिगेशन के, जिनको हम करेंगे। एक क्लास आज और एक क्लास कल, 2 क्लास में हम एलिगेशन पूरा कंप्लीट करेंगे। लेकिन इससे बाहर टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा ही नहीं। आप सवाल उठा के देख लेना पेपर में, आपको जो मैं पढ़ा दे रहा हूं आपको उनमें से उसी टाइप का, डिजिट अलग हो सकती है लेकिन क्वेश्चन आपका टाइप बिल्कुल मैच करेगा कि हाँ इसी तरह का सवाल कोई ना कोई आपके पास होगा। तो आप प्रैक्टिस करके जाएंगे ना तो 100% आप उस सवाल को करके आएंगे और कम समय में करके आएंगे। ठीक है, चलिए बताइए सवाल का उत्तर क्या होगा? पहले खुद से सॉल्व करना है, फिर इसके बाद सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, बताइए सवाल का उत्तर क्या होगा? किसी बड़े कंटेनर में 3:2 के अनुपात वाले जूस और पानी का 50 लीटर मिश्रण है, जिसमें जूस और पानी के 60 लीटर मिश्रण को मिलाया जाता है, जिसमें जूस और पानी का अनुपात 2:1 है। इसके बाद 11 लीटर मिश्रण को शुद्ध जूस से बदल दिया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी और जूस का अनुपात क्या होगा? अंतिम मिश्रण में वाटर मतलब पानी और जूस का अनुपात उसने पूछ लिया। बताओ जरा इस सवाल का उत्तर क्या होगा? देखो उसने क्या बोला कि
किसी बड़े कंटेनर में 3:2 के अनुपात वाले जूस और पानी का 50 लीटर मिश्रण है। 50 लीटर में 3:2 हो गया। इसमें जूस और पानी के 60 लीटर मिश्रण को मिलाया जाता है, जिसमें जूस और पानी का अनुपात कितना है? 2:1 है। तो यहां पे 2:1 है, यहां पे 3:2 है। फिर वो क्या करे, इसके बाद 11 लीटर मिश्रण को शुद्ध जूस से बदल दिया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी और जूस का अनुपात उसने पूछ लिया कि पानी और जूस का अनुपात। देखो बहुत बेसिक सी अगर मैं बात आपको बताऊं कि अगर 50 लीटर था जिसमें 3:2 जूस है और ये पानी है, 3:2, तो आप बोलोगे कि 30 लीटर तो ये हो गया और 20 लीटर ये हो गया। फिर ये 60 लीटर है और इसमें आपका जूस और पानी कितना है? 2 और 1 है, 2:1 है, तो इसका मतलब 40 लीटर ये हो गया और 20 लीटर ये हो गया। अब अगर आपसे पूछी जाए कि दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 70 लीटर जूस होगा और 40 लीटर क्या होगा? पानी होगा। 70 लीटर जूस होगा और 40 लीटर पानी होगा। फिर उसने क्या बोला कि नहीं, 11 लीटर मिश्रण को हमने चेंज किया। 11 लीटर मिश्रण को हम चेंज करेंगे तो इसका अगर अनुपात आपसे पूछा जाएगा तो 7:4 है। तो 11 लीटर अगर मिश्रण को निकाला जाएगा तो 4 लीटर तो चला जाएगा पानी और 7 लीटर चला जाएगा क्या? जूस। इसका मतलब जो ये वैल्यू आएगी वो आपकी 70 और 40 थी। 4 लीटर तो पानी निकल गया और 7 लीटर जूस निकल गया। फिर उसने क्या किया? 11 लीटर जूस डाल दिया। तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 36। ये जो वैल्यू आएगी पानी की वो कितनी आएगी? 36। जूस और पानी चल रहा था ना, तो पानी की वैल्यू अगर 36 आएगी तो 36 जरा चेक करो। और उसने पूछा, ये और ध्यान रखना, जल्दबाजी मत कर देना सवाल। पानी और जूस, मतलब पानी पहले जूस बाद में। रेशियो उसने पूछ दिया जूस और पानी का, पूछा कौन सा? पानी और जूस का। ऐसा सवाल फंसाता है। फंसाता है ऐसे है कि ऑप्शन 2 एक जैसे दिख रहे होंगे और आप फटाक से बोलेंगे सर 18 आएगा, ये कर देंगे। नहीं होगा ये। क्यों? क्योंकि ये जो अनुपात है ये किसका है? जूस और पानी का है। उसने पूछा किसका है? पानी और जूस का। तो इसका मतलब आपको देखना पड़ेगा 36, मतलब 36 किससे कट रहा है? कौन सी संख्या से 36 कट रहा है? 4 और 7, 37 और 18, 18:37 इस सवाल का सही उत्तर होगा। नहीं तो आप अगर और देखना चाह रहे हो तब तो सब कुछ हो ही गया। ये क्या है? +4 इसमें जोड़ दो, 74 आया। तो 37 और ये कितना हो गया? 18 हो गया। लेकिन इसको उल्टा कर दो क्योंकि ये रेशियो किसका है? ये पानी और ये जूस है। पूछा कितना? पानी इस तरफ और जूस उस तरफ। तो 18:37 इस सवाल का सही उत्तर होगा। समझ गए? देखो ये सवाल बहुत 100% चांसेस होते हैं कि ये सवाल आप गलत कर दोगे। 100%, 100% चांस होते हैं आप गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि आप सॉल्व कर रहे होते हो जूस और पानी का रेशियो बना के, लेकिन सवाल में पूछ क्या लिया गया? पानी और जूस का। पानी और जूस का अगर पूछ लिया गया तो ये चांसेस बहुत बन जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होता है। और एग्जाम में जब प्रेशर होता है तो आप क्या करोगे? सिर्फ इधर देखा 36, इधर देखा 74, आपने क्या किया? 37:18। 37:18 आपको ऑप्शन में सबसे पहले वही मिलेगा। 37:18 ही सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा। आप मारेंगे दे दनादन, ये हो गया 37:18। आप कहेंगे सर हो गया। नहीं, उसने पूछा, वो ध्यान दे देना। देखो पूरी मेहनत खराब हो जाती है। मेरे साथ कई बार हुआ है। मैं एफसीआई का मुझे पेपर बहुत अच्छे से याद है। 49 क्वेश्चन सही थे, एक क्वेश्चन गलत था। जब मैंने उसको देखा, आंसर की मैंने मैच कराई, तो एक क्वेश्चन गलत हुआ तो पता चला इसी तरह का सवाल था। इस तरह का मतलब ये कि मुझसे पूछा था रेडियस और मैंने 2πr निकाल दिया, परिधि निकाली, और 2πr निकालने के बाद उसको हमने पैरामीटर में टिक कर दिया और मैं आ गया। अरे यार सही हो गया, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ रहे हो? जबकि रेडियस पूछा था उसने और मैं पैरामीटर निकाल के चला आया था घर। तो जब देखा कि अरे इतना सरल सवाल, और उस एक क्वेश्चन की वजह से हुआ यह था कि मेरा 0.5 से नहीं 0.25 से सिलेक्शन हुआ था। ऐसा नहीं सिलेक्शन नहीं हुआ था, मुझे पोस्टिंग भी मिली थी नागौर में। तो 0.5 से हुआ यह था कि जो मुझे कैडर मिलना था वो जनरल कैडर की अपेक्षा मुझे डिपो कैडर मिला था, सिर्फ 0.25 मेरिट की वजह से। तो 0.25 मेरिट की वजह से आपका कैडर चेंज हो जाता है। जो लोग एफसीआई में कर रहे होंगे या जो लोग थोड़ा बहुत भी परिचित होंगे वो जानते होंगे कि जनरल कैडर क्या होता है, डिपो कैडर क्या होता है। डिपो वाले कैडर में डिपो में काम करना होता है, जनरल वाले कैडर में आपको ऑफिस में काम करना होता है। तो फिर मेरा कैडर चेंज हो गया था। तो ऐसे सवाल, मतलब जो आसान सवाल होते हैं जो आप कर सकते हैं सही, तो उन सवालों में आप क्या कर देते हैं? गलती कर देते हैं और आप मेरिट से या तो बाहर हो जाएंगे और या फिर आपका हो सकता है कि आपको कुछ अच्छी जगह मिलना हो, आपको दूसरी जगह मिल जाती है। तो थोड़ा ध्यान रखना है, सोच के और समझ के तभी इस सवाल को सॉल्व करना। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए
आज की क्लास का ये सवाल। जल्दी से बताओ इस सवाल का उत्तर क्या होगा। वो ये कह रहा है कि 13 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। ठीक है। यदि इस मिश्रण के 3 लीटर के दूध के 3 लीटर से बदल दिया जाता है तो नए बने मिश्रण में पानी दूध और पानी का अनुपात। बिना कुछ किए इस सवाल का उत्तर मैं आपको बताऊं क्या होगा। और इस सवाल का उत्तर होगा ये। पूछो कैसे। कुछ भी नहीं किया ना। तो पहले तो एक बेसिक बात समझ लो। पहले मिश्रण कितना था 13। अगर पहले मिश्रण 13 था, अनुपात कुछ भी बना रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। अभी मैं केवल मिश्रण की बात कर रहा हूं। पहले कितना था 13। 3 लीटर हटाया और 3 लीटर डाल दिया। इसका मतलब जो उसकी क्वांटिटी थी वो चेंज नहीं हुई। इसकी जो क्वांटिटी थी वो चेंज नहीं हुई। पहले भी 13 था, बाद में ही 13 रहेगा। क्या 13 12 25 13 को कभी काटेगा। टोटल क्वांटिटी 13 है। रेशियो कुछ भी हो जाए, लेकिन जो रेशियो निकलेगा वो रेशियो 13 को तो डिवाइड करेगा ना। 25 कभी डिवाइड करेगा 13 को। 13 और 9 कितना हो गया 22। क्या कभी 13 को डिवाइड करेगा। या तो 4:9 करेगा या तो 9:4 करेगा। लेकिन इसने बोला था दूध 3 है और पानी 2। इसका मतलब पानी कम है। और बाद में क्या किया 3 लीटर को दूध के 3 लीटर से बदल दिया। मतलब बाद में दूध ही डाला है। मतलब दूध ज्यादा है पानी कम है। तो ये 4:9 क्यों नहीं होगा। क्योंकि यहां क्या है दूध कम है पानी ज्यादा है। और जबकि आंसर में क्या आएगा दूध ज्यादा होगा पानी कम होगा। इसलिए सवाल का सही उत्तर क्या है ये देख के बता दिया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। पहले तो ध्यान आपका यहां जाना चाहिए कि 13 लीटर था। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा, जो भी अनुपात आएगा, जो भी रेशियो आएगा वो 13 को डिवाइड करना चाहिए। तो 13 को डिवाइड कुछ कर ही नहीं रहा है। जब 13 को कुछ डिवाइड ही नहीं कर रहा तो अपने पास केवल और केवल 2 ऑप्शन है 4:9। बाद में देखा कि दूध की मात्रा 3 थी और 3 लीटर मिश्रण को निकाला गया और 3 लीटर दूध को ही डाल दिया गया। मतलब दूध ज्यादा निकलेगा पानी कम होगा। तो दूध ज्यादा मतलब 9 लीटर दूध होगा 4 लीटर पानी होगा। ये सवाल का उत्तर बन गया। अब जरा देख लो। अब देखने के लिए बचा ही क्या। सॉल्यूशन तो आप कर ही लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा सवाल कठिन तो है नहीं। मैंने तरीका आपको बता ही दिया है। तो आप इस सवाल को कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो समझ में ना आए तो बता देना। ठीक है चलो आगे। जल्दी से बताओ इस सवाल का उत्तर क्या होगा। जल्दी बोलो क्या होगा। 2 पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात कितना है 3:2 और 6:5। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो जाए। क्या कह रहा है कि 2 पात्रों में दूध है और पानी, एक में 3:2 एक में 6:5 है। किस रेशियो किस अनुपात में मिला दिया जाए कि इनकी जो वैल्यू है वो 4:3 हो जाए। किसी भी एक को ले लो आप। दूध और पानी का दिया गया है तो किसी को भी ले लो। मैं दूध को लेके चल रहा हूं। आप जब सॉल्व करना तो पानी को लेकर करना। तो दूध कितना 3/5। इस वाले में कितना होगा 6 कितना 11। और हो कितना गया 4/7। एलिगेशन लगाते 7 3 21 5 चौको 20 तो कितना आया 1 और बटे कितना 35। इसके बाद यहां कितना आ गया 7 6 42 11 4 44 2 और बटे कितना 11 7 77। 7 से काटते हैं इसको ये 11 और ये 5। इसका मतलब ये 5 इधर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा 10 और ये 11 इधर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा 11। ये सवाल का उत्तर होगा या नहीं होगा। मैंने क्या किया एलिगेशन लगा दिया। क्वेश्चन में कह रहा था कि एक में 3:2 था एक में 6:5 था। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना था कि 4:3 हो जाता। कितना हो जाता 4:3 हो जाए। तो 4:3 होने के लिए हमने क्या किया एलिगेशन लगा दिया कि 3/5 6/11 और टोटल कितना हो गया 4/7 हो गया। लेकिन मैंने अभी क्या बताया कि जो भी रेशियो आएगा और जो अंतिम रेशियो होगा और जो टोटल क्वांटिटी होगी उससे तो वो पूरी डिवाइड होगी कि नहीं होगी। होनी चाहिए ना, बिल्कुल होनी चाहिए। तो अगर ये 4:3 रेशियो निकल के आया तो टोटल क्वांटिटी 7 से डिवाइड होगी। 13 और 6 19 क्या 7 से डिवाइड होता है। 9 और 4 13 23 क्या 7 से डिवाइड होता है। 8 और 5 13 क्या 7 से डिवाइड होता है। देखा और उत्तर बता दिया कि 10:11 इस सवाल का सही उत्तर होगा।
आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्ट उत्तर बताएंगे कि 10:11। ऐसे सवाल भी आएंगे। ये सवाल इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि आपके पास अगर 25 सवाल आई, 30 सवाल आई, तो उसमें से कुछ सवाल हमको कठिन, कुछ सरल देने ही पड़ेंगे, क्योंकि टाइम है ना वैसे ही मैनेज हो जाएगा। इन सब सवालों को देख के उत्तर करना है। जो टेक्निकल थोड़े सवाल होते हैं उनको आपको सॉल्यूशन करना है, लेकिन इन सब सवालों को अगर सॉल्यूशन करने बैठ जाओगे तो सिलेक्शन होगा कैसे? होगा, मुझे तो नहीं लगता होगा। अगर इन सब सवालों को आप सॉल्व करने बैठ गए और ये सब इतना करके आप बोलोगे 10:11 है, तो कोई तीर थोड़ी मार लिया। जिस लड़के का सिलेक्शन होगा, आप देख तो रहे हो, वो स्ट्रेटजी बताते हैं कि ऐसा किया वैसा किया। आपको ये वाली लाइन है ना, ये सब कुछ बता दे रही है कि इसका क्या उत्तर होना चाहिए। बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? जहां नहीं समझ में आ रहा है, जहां कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, तो आप कमेंट में पूछेंगे कि ये समस्या आ रही है, ठीक है। लेकिन ये अप्रोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी देख के कि हम इसका सवाल का उत्तर कैसे बता सकते हैं। तो इसी बात पे इस सवाल का उत्तर जल्दी से बताओ, कौन बताएगा सबसे पहले? बहुत बड़ा सवाल है, पूरा बोर्ड भर गया इसका। तो देखो, एक दुकानदार 40 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 47.5 रुपए प्रति किलोग्राम के दो प्रकार के चावलों को इस प्रकार मिलाता है कि उसके पास 645 की लागत वाला 15 किलोग्राम मिश्रण तैयार हो जाता है। उस चावल का वजन ज्ञात कीजिए जिसकी कीमत कितनी है? 47.50। बहुत आसान है, कर लिया होगा। 645 का 15 किलोग्राम, तो इसकी वैल्यू अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप बोलोगे कि इसकी जो वैल्यू आएगी 45 रुपए पर केजी। आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप मुझे यह बताओ कि एक वो कह रहा है कि 40 रुपए का था और एक 47.50 का था, और जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई? 45 आ गई। ये आ गया 5 और ये कितना आ गया? 2.5। मतलब ये 5/2 आ गया। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, जो रेशियो निकल के आएगा वो 1:2। कितना रेशियो आ गया? 1:2। अगर रेशियो 1:2 आ गया, टोटल कितना था? 15 किलोग्राम। तो इसका मतलब 3 बराबर कितना है? 15 किलोग्राम। तो 1 बराबर कितना आ गया? 5। किसका पूछा था उसने? 47.5 का पूछा था। तो ये 5 दूनी 10, 10 इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो 10 किलोग्राम इसका हो जाएगा और 5 किलोग्राम इसका हो जाएगा। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, ये तरीका आपका बेसिक मेथड है, हर कोई लगा रही है। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि 40 और ये 45, अगर मैं एवरेज की बात करूंगा तो ये माइनस का 5 हुआ। इसके बाद ये 47, 5/2, 2.5 मतलब, तो ये प्लस का 2.5 हुआ। तो आप अगर ये प्लस का 2.5 है और वो माइनस का 5 है, तो 2.5 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि प्लस का 5 हो जाए? 2 का मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब 2 हिस्सा इसका होगा और 1 हिस्सा इसका होगा। टोटल कितना था? 15। तो 2 हिस्सा अगर इसका होगा तो कितना बचा? 10 बचा ना। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाया, आंसर कितना आ गया? 10 आया। ये तरीका आपका बेसिक है, जो ये कर रहा है ना, ये सिर्फ बेसिक मेथड है। लेकिन एवरेज वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया कि एवरेज से आप मौखिक सवाल का, कितना बड़ा सवाल है, आप मौखिक इस सवाल का उत्तर बता सकते हो। समझ पा रहे हो? सीखो, कोशिश करो सीखने की। नहीं समझ में आ रहा है पूछो, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जब पकड़ोगे तब आप जाके आगे बढ़ के आओगे और वहां जाके आप सॉल्व करके आओगे। समझ पा रहे हो? तो इससे करोगे, समय बचेगा। मेन मुद्दा क्या है? मेन लड़ाई किसकी है? समय की। ठीक है, आगे बढ़े। आज की क्लास का अगला सवाल ये रहा। बताओ जल्दी से क्या होगा इस सवाल का उत्तर? दूध और पानी के 56 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। दूध और पानी के अनुपात को 7:2 करने के लिए मिश्रण में कुल मात्रा में दूध मिलाया जाता है। नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा आपको बतानी है। ये तो बेकार सा सवाल हो गया, एमटीएस टाइप सवाल हो गया मुझे लग रहा। 5:2 था, मतलब 7 की वैल्यू कितनी थी? 56 थी। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अब कितना हो गया? 7 और 2 9। तो इसका मतलब 9 की वैल्यू कितनी हो गई? 72। पहले 56 था, अब कितना हो गया? 72। इसका मतलब 16 लीटर आपने जोड़ दिया। यही तो इस सवाल का उत्तर है। कुछ था इसमें? बेकार सा सवाल था। 5:2 था,
तो इसका मतलब 56, 7 की वैल्यू 56 दी गई तो 1 की वैल्यू 8 आ गई। अब कितना हो गया? 9 हो गया। 7 और 2 9 हो गया। तो 9 बराबर 72 आ गया। पहले 56 था फिर 72 हो गया। कितना बढ़ाया? 16। 16 ये सवाल का उत्तर है। इसमें कुछ नहीं था, बेकार सवाल है, बहुत आसान था, एमटीएस टाइप का सवाल था ये। तो हो सकता है कि जीडी टाइप में ये सवाल पूछ लिया जाए। ठीक है, आगे बढ़े। इसका बताओ उत्तर क्या होगा। जल्दी बोलो। वो ये कह रहा है कि पात्र में 40 लीटर दूध रखा है, इस पात्र से 4 लीटर दूध निकाला गया और फिर पानी से बदल दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। कंटेनर में अब कितना दूध है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला याद कर लेंगे। एक फॉर्मूला देखो जरा, क्या जो शेष मात्रा होती है वो क्या है? प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस निकाली गई और बटे कितना? कुल। और जितनी बार दोहराई जाएगी उसकी पावर कितनी? n। पावर कितनी हो जाएगी? n। तो प्रारंभिक मात्रा कितनी दी गई थी? 40। 4 लीटर निकाला गया था कितनी बार? 3 बार। तो 4/40 कर दें। 1 माइनस 4/40 और पावर कितनी? 3। तो ये कितना हो गया? 40 और गुणे ये कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। 10 1 10, 9 बचा। 9/10। देखो मैं पहला सवाल इस तरीके से आया इसलिए मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया। अब अगर आगे आएगा तो मैं पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा। ये 9 9 81 और 9 कितना हो गया? 729। और 729 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और 9 36 और 4 2 8 और 3 11, 4 सत्ते 28 और 1 29.16। लेकिन आप यहां पे क्या कर सकते थे? जैसे ही आपने बोला कि कितना आया 729, मल्टीप्लाई किसका करना है? 4 का। यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6। ऑप्शन में देखा केवल और केवल 29.16। एक ही जगह यूनिट डिजिट आपकी 6 दी गई है यहां पे। इस सवाल का उत्तर क्या बन जाएगा? 29.16। मतलब यहां के बाद आपको सॉल्व करने की गुणा करने की जरूरत ही नहीं, केवल यूनिट डिजिट चेक कर लिया। सब कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। एग्जाम में जब आप बैठे होगे प्रेशर ज्यादा होगा, समय कम होगा, यूनिट डिजिट भी आपको लगाना पड़ेगा, डिजिट सम भी आपको लगाना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी भी आपको चेक करनी पड़ेगी, ऑप्शन एलिमिनेशन भी आपको चेक करना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या है, आप इन सब का मल्टीप्लाई करोगे। 9 9 81, 9 कितना आया? 729 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 729 में जब 4 का मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 6 6। एक ही ऑप्शन में दिया गया। ये सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो इस टाइप का, तो ये जो एक फॉर्मूला हमने लिखा है ना, ये आपको याद कर लेना है कि जो शेष मात्रा होती है प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटे कुल मात्रा और पावर कितनी? n। n का मतलब ये होता है जितने बार ये दोहराया जाएगा उतनी इसकी पावर हो जाएगी। ठीक है, आगे चलें। चलिए ये बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा। अभी अच्छा लग रहा, मजा आ रहा? कुछ तो कमेंट करके ये बताओ कि हाँ बढ़िया लग रहा कि नहीं लग रहा, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा। अभी तो यार हम देखो डिजिटल बोर्ड पे आ गए आप लोगों के लिए। आप लोग कह रहे थे कि सर मजा कम आ रहा पेन टैप पे, हमने कहा ठीक है भाई डिजिटल बोर्ड पे आ जाते हैं। तो आप बताओ कैसा लग रहा, ठीक ठाक लग रहा? चलो बताओ, अगर ठीक ठाक लग रहा है इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? फटाक से जल्दी बोलो। अभी कराया एज इट इज सवाल है, कॉपी पेस्ट है ना। लेकिन इसमें और उसमें यह अंतर था, इसमें क्या पूछ लिया? कंटेनर में पानी और दूध का अंतिम अनुपात ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा चेंज किया है, केवल रेशियो चेंज करना है, बताया पूछा है। उसमें क्या था? उसने क्या पूछ ली थी कि बची हुई मात्रा क्या होगी। इसमें मात्रा नहीं पूछी, इसमें क्या पूछ लिया कि आप लास्ट में उसका रेशियो क्या बचेगा। बाकी एज इट इज है, कॉपी पेस्ट है। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया याद करने के लिए, वो अगर याद रहेगा तो सवाल आप एग्जाम में जल्दी कर पाएंगे। तो ये होमवर्क दे दें। तीसरा सवाल है आज का होमवर्क का। ये देखता हूं कि मैं कितने लोग सॉल्व करके बता रहे हैं। कमेंट देखता हूं मैं कितने लोगों के कमेंट आ रहे हैं। पेपर देके जब आओगे ना उसके बाद आप क्लास देखना कि कितने सवाल मैच किए और कितने सवाल मैच नहीं किए। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो मौज चल रही है। चलो अगला सवाल, फिर से वही आ गया। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। निकाली गई मात्रा जो होगी, सॉरी
शेष जो रिमाइंडर बचेगा, रिमेनिंग जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटे कुल, और पावर कितनी हो जाएगी? एन। एन का मतलब क्या है? जितनी बार वो प्रक्रिया दोहराई जाएगी। तो ये क्या है? ऑप्शन सॉरी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको मुझे लगता है कि करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी करवा दे रहा हूं। कुछ कह रहे होंगे करवा दो, तो मैं करवा देता हूं। 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3। इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिया जाता है तथा उतना ही दूध डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत। तो आप मुझे ये बताओ कि निकाला गया है मिश्रण और डाला गया है दूध, मतलब पानी में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, तो इसका मतलब पानी कितना था? 3:2:3 था ना। तो 5 की वैल्यू 100 है, 2:3, 2:3 अगर है तो 5 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 100 है। तो 1 की वैल्यू कितनी? 20। तो पानी कितना था? 3। तो इसका मतलब जो वाटर है वो कितना हो गया? 60। कितना निकाला जा रहा? 10। कुल मात्रा कितनी है? 100। क्या बोला? यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। तो 1 बार और 2 बार, 3 बार हो गया। तो ये कितना आ गया? 60। और ये कितना हो गया आपका? 10 1 9 बटे कितना, और इसकी पावर कितना? 3। अब इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करने में किसी को कोई तकलीफ, समस्या, मुश्किल? कर लेंगे, बताने की जरूरत है? कर ले जाएंगे, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ये है आज की क्लास का अगला सवाल। जितने सवाल दिए हैं सबका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। और अगर समझ में आ रहा है तो कर पाओगे, नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं कर पाओगे। कोई समस्या है तो आप बताओगे कि नहीं आया। ये देखो क्या होगा इस सवाल का उत्तर। एक बीकर में द्रव भरा हुआ है जिसका 3 भाग पानी और 7 भाग औषधि है। इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर परिणामी मिश्रण में पानी और औषधि का अनुपात 1:1 हो जाएगा? देखो जरा क्या बोला, 3 भाग पानी और 7 भाग औषधि, बाद में क्या हो गया? 1:1। अनुपात भले ही चेंज हो जाए, क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर यहां 10 है तो यहां भी 10 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 5 और ये भी 5। ये बात समझ गए कि नहीं? जितना निकाला जा रहा उतना ही डाला जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो क्वांटिटी होगी वो चेंज नहीं होगी। क्वांटिटी अगर यहां 10 है तो यहां भी 10 ही होनी चाहिए। तो आप मुझे ये बताओ, उसने क्या बोल दिया? इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर परिणामी मिश्रण में पानी और औषधि। इसका मतलब 7 से कितना हो गया? 5। तो 2 और बटे कितना? 7। 2/7 भाग जो था उसको अगर चेंज कर दिया जाए, यही होगा ना 2/7। हाँ, तो 2/7 भाग अगर चेंज कर दिया जाएगा तो परिणामी मिश्रण में पानी और औषधि का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:1। ठीक है, कोई डाउट, कोई समस्या? बढ़ जाए आगे, चलो। आज की क्लास का हाँ नेक्स्ट, जल्दी बोले सवाल का उत्तर क्या होगा? क्या होगा इस सवाल का उत्तर? 105 रुपए प्रति लीटर की कीमत वाले 10 लीटर पेट्रोल को 25 रुपए प्रति लीटर की कीमत वाले 15 लीटर मिट्टी के तेल के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण की कीमत आपको ज्ञात करनी है। बहुत बेसिक सवाल है, बहुत आसान सवाल है। एक तरीका यह है कि जो आप लगाते हो, आप क्या लगाओगे? 105 वाला था, कितना था? 10 था। और एक 25 रुपए वाला था, कितना था? 15 लीटर था। दोनों को जोड़ दोगे और 25 से भाग दे दोगे, तो जो भी आएगा वो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये नहीं करना, अब आप मल्टीप्लाई करते रह जाओगे। मैंने आपको एवरेज में भी सिखाया था, फिर बता रहा हूं, कभी भी इस तरह का सवाल फंसे, एक 105 लीटर है रुपए पर लीटर और एक है 25 रुपए, आप औसत जो आपकी इच्छा हो वो मान लो। मैं इनमें से कोई एक मान के चलता हूं, क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, एक वैल्यू 0 बन जाती है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो ये परिणामी मिश्रण आएगा, मिक्सर आएगा, उसकी औसत वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? 25 होगी। ये कितना ज्यादा है? 80 ज्यादा है। और इसकी मात्रा कितनी थी? 10। अब 25 मैंने लिया तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसको क्या करना है? 15 और 10 टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 25 लीटर। तो 25 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा? 4 बार।
25 और प्लस कितना आ गया 32, तो 57 इस सवाल का सही उत्तर होगा। क्या इस सवाल का सही उत्तर होगा? 57 इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो जो इस मिक्सर आएगा, मिक्सर की जो कीमत होगी वो कितनी होगी? 57 रुपए पर लीटर मिक्सर की कीमत होगी। क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़े। चलिए इस सवाल का उत्तर बताइए जल्दी से। देखो क्या कह रहा है, एक बर्तन में अम्ल और जल का 32 लीटर घोल है, जिसमें अम्ल और जल का अनुपात 5:3 है। ठीक है। जब बर्तन में से 12 लीटर घोल निकाल लिया जाता है और बर्तन में 7.5 लीटर जल मिला दिया जाता है, तो प्राप्त घोल में अम्ल और जल का अनुपात आपको ज्ञात करना है। आप मुझे यह बताओ, ऑप्शन पे आ जाए पहले। 12 लीटर अगर निकाला गया और 12 लीटर ही डाला जाता, 12 लीटर निकाला गया और 12 लीटर ही डाला जाता, तो जो वैल्यू थी 32 वो चेंज नहीं होती। फिर मैं क्या करता कि ऑप्शन देखता और 32 से डिवाइड करके जो कट जाता वो आंसर बन जाता। लेकिन 12 लीटर निकाला गया और 7.5 लीटर डाला गया, इसका मतलब 5.5 लीटर कम हो गया। 32 में से 5.5 लीटर आप कम करोगे तो कितना बचेगा? 26.5 लीटर। 26.5 लीटर, और 26.5 का मतलब क्या होगा? 26.5 मतलब 53/2। 53/2 में अनुपात पूछ लिया। 53/2 में 4 और 7 11, 9 और 4 13, 6 और 5 11, 11 और 8 19। 53 तो खुद ही अपने आप में क्या है? प्राइम नंबर है। तो जो वैल्यू उसने पूछी है 7.5 लीटर जल मिला दिया जाता है, तो अगर ये ऑपरेशन ना हुआ होता 7.5 लीटर वाला, तो फिर थोड़ा आसान हो जाता। तो हम क्या करते? ऑप्शन सीधा चेक कर लेते, 32 को जो काट देता वो इस सवाल का उत्तर हो जाता। लेकिन 12 लीटर उसने निकाला था, 7.5 लीटर जल मिला दिया। अच्छा 7.5 लीटर मिलाया तो 4.5 लीटर, तो 4.5 अगर इसमें अंतर आ जाएगा तो कितना आ गया? 27.5। और 27.5 का मतलब कितना हुआ? 55। तो 55 का मतलब क्या हुआ? वैल्यू किससे कटेगी? 11 से। तो ये वाला इस सवाल का उत्तर नहीं होगा, ये वाला इस सवाल का उत्तर नहीं होगा। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आप मुझे ये बताओ कि जिसमें अम्ल और जल, अम्ल ज्यादा है 5 है, और बर्तन में 7.5 लीटर जल मिलाया गया, तो ये भी यहां पे क्या एक चीज ये फेल हो गई कि अगर अम्ल ज्यादा था और अम्ल ही मिला देते तो फिर हम ये कहते कि अम्ल ज्यादा वाली वैल्यू हो जाएगी। लेकिन नहीं है, तो क्या कर सकते? 32 लीटर था, 5 और 3 था तो 8, तो इसमें अम्ल कितना निकल के आ गया? एसिड की अगर मैं बात करूं तो 8 4 32, 4 5 20। अगर एसिड 20 है तो वाटर कितना हो जाएगा? 12। अब उसने क्या किया कि 12 लीटर मिश्रण निकाल लिया। 12 लीटर, अच्छा पहले एक काम करते ना, डायरेक्ट 12 लीटर मिश्रण को निकाल ही दो ना, क्योंकि 12 लीटर में भी तो वही जाएगा, और 7.5 लीटर जल मिला दिया जाता है। ये इतना मत करो, क्योंकि इससे क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन और बच जाएगी। देखो 12 लीटर निकाला गया था, इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि एसिड कितना निकल गया, तो ये जाएगा 1.5 टाइम्स। तो आप ये बोलोगे 7.5 लीटर एसिड निकल गया। 7.5 लीटर एसिड निकल गया। ये किसकी वैल्यू है? एसिड की। एसिड की वैल्यू क्या है? 7.5 लीटर एसिड निकल गया। और कुल एसिड था कितना? 5 3 8 चौक 32, 20 लीटर एसिड था। पहले कितना था? इनिशियल आपका 32 बटे कितना? 8 और गुणे कितना? 5। पहले 20 लीटर था, 7.5 लीटर निकल गया, कितना बचा? 12.5 लीटर बचा। कितना बचा? 12.5 लीटर एसिड उसमें बचा। टोटल क्वांटिटी आप ये देखिए कि 32 में से 12 जाएगा 20 और 7.5, टोटल 27.5 हो गया, जिसमें से 12.5 लीटर तो आपका क्या है? एसिड है। तो वाटर कितना होगा? इधर से देखोगे ना, ये 32 माइनस 12 और प्लस 7.5, तो आप ये बोलोगे कि टोटल जो क्वांटिटी है वो कितनी है? 27.5। टोटल क्वांटिटी कितनी है? 27.5। तो टोटल क्वांटिटी अगर 27.5 है, जिसमें से 12.5 लीटर तो एसिड हो गया, तो वाटर कितना? 15 लीटर।
अब रेशियोज ने पूछ लिया तो 12.5 और 15 का रेशियो अगर आप निकालोगे तो अनुपात कितना निकल के आएगा 12.5 और अनुपात कितना आ गया 15। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब क्या रेशियो तो आ गया, निकाल दो रेशियो। ये क्या लिखा हुआ है 12.5, तो 5 से अगर काट दूं मैं तो 5 से ये कितनी बार चला जाएगा 5 2 10 और ये कितना हो गया 5 5 25 और ये कितना हो गया 5 3। अब चूंकि दशमलव में वैल्यू रखनी नहीं है तो इसका मतलब 2.5 का डबल कर दो, 3 का डबल कर दो, 5:6 ये जो आपका निकला है ना, तो 5:6 इस सवाल का सही उत्तर होगा। कोई डाउट, कोई समस्या? आज की क्लास में हमने टोटल 22 सवाल किए हैं, बचे हुए अपने पास टोटल 45-46 जो भी सवाल रहेंगे, तो बचे हुए एक क्लास और आपकी एलिगेशन होगी, एलिगेशन एंड मिक्सर की, जो हम कल लेंगे। तो कल आपकी में क्लास में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसके बाद एलिगेशन के बाद हम पढ़ेंगे परसेंटेज और परसेंटेज के बाद पढ़ेंगे हम क्या प्रॉफिट एंड लॉस। या आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ना है जिसको आपको दिक्कत हो रही है तो फिर आप वो टॉपिक बता दें कि हमें ये इस टॉपिक में दिक्कत हो रही। आज की क्लास में 4 सवाल मैंने छोड़े हैं आपको लिए, तो आप 4 सवाल के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे क्या आपका उत्तर आया। मिलते हैं हम कल इसी एनर्जी के साथ, तब तक आप बढ़िया प्रैक्टिस करते रहिए और कोई समस्या कहीं रहे तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर ये नोट्स चाहिए आपको जो पढ़ाया है, अगर ये नोट्स चाहिए आपको तो ये टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो ये आपको जो जैसा मैंने पढ़ाया है, तो कोई भी दिक्कत अगर आपको रहेगी तो इसको मैं सेव करके आप उसमें डाल दूंगा, लेकिन कल के बाद डालू नहीं, मैं हो सकता है मैं आज ही डलवा दूंगा, तो फिर आप वहां पे जाके क्वेश्चन को देख सकते हैं कि मैंने कैसे सॉल्व किया। अब इतना सब कुछ करने के बाद आपको ठीक लग रहा है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कमेंट में आप यस बोलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। कल फिर मिलेंगे हम एलिगेशन की नेक्स्ट क्लास और इसी एनर्जी के साथ हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं।